जय हिंद दोस्तों। आप लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.1। उस प्रश्नावली 4.1 में पहले के 9 के 9 क्वेश्चन हो चुके थे, 10 थे। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे में कर रहे थे, दूसरे में 5 क्वेश्चन थे जो कि बड़े होने के कारण और 4 ही क्वेश्चन आपके हो पाए और एक क्वेश्चन छूट गया क्योंकि इन्वर्टर बैठ गया। ठीक, तो आइए फिर सीधे इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रखा है इन्होंने। देखिए जरा, इन्होंने जो भी बोला है उसको फोकस करते हुए हम लोग इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। करें, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे शर्त, मतलब ये वाला बात तो पढ़ना पढ़ लीजिए, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया जा रहा है। कह रहे हैं यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटे अधिक हो तो हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको केवल और केवल इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना है और सॉल्व नहीं करना है। तो हम लोग वही कर रहे होंगे। आइए फिर बनाना सिखाते हैं, फिर आगे जब आप सीख जाएंगे तो इन प्रश्नों को आगे सॉल्व करके इनका आंसर भी ला लेंगे, क्योंकि आपने अभी गुणनखंड सीखा नहीं। गुणनखंड सीखेंगे तभी इसको बना पाएंगे। चलो बनाया जाए फिर। कहो बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पर तुलना किससे की गई है, पढ़ोगे तो कह रहे हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, जिससे तुलना किए रहते उसी को माना जाता है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से। किससे? तो सवारी गाड़ी से। ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो जिससे तुलना की गई होती है उसी की चाल को मान लेते हैं। चलो मान लिया जाए फिर। कहो बिल्कुल सर, मान लेंगे। माना सवारी गाड़ी, सॉल्व करेंगे हम तो माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है? तो कहोगे सर इसको मान लिया जाएगा x किलोमीटर पर घंटे। क्या मान लिया जाए बताइए? तो x किलोमीटर पर घंटे। x किलोमीटर पर क्या है? घंटे। इतना लिख दिया। अब इसमें देखा जाए तो जो सवारी गाड़ी है, ठीक है, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है उसको निकाल दिया जाए पहले। ठीक है, तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो कहोगे सर ये समय निकालना है क्या आपको? तो कहोगे हाँ सर निकाल दीजिए आप। कितना निकालूंगा भाई? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। फार्मूला समय बराबर क्या होगा? दूरी। तो दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर की। और यहां पर चाल कितना है? तो कहोगे सर x। तो इतना हो गया। समझ पाए आप? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। और ये कितना आ जाएगा? घंटे। ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। अब यहां पर इन्होंने आगे क्या बोला है देखो, कह रहे थे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो सवारी गाड़ी से तो समय की बात हुई है, लेकिन यहां पर क्या बोल रखे हैं? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटे अधिक है। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी। सीधे लिखिए, वो सब लैंग्वेज मत यूज कीजिए, है ना। नहीं लिखना हो तो एक शब्द आप यूज कर सकते हो। चूंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटे अधिक है, अतः एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना होगी वही चीज लिखना होगा। इससे अच्छा तो हम लोग यहां पर ऐसे ही बना लें। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? तो कहोगे सर इसकी जो औसत चाल है वो हो जाएगी कितनी? कहोगे सर बराबर लगाएंगे आप, चाल कितनी होगी? तो ये x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटे होगी। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोले हैं कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर घंटे अधिक है। तो जोड़ दूंगा मैं यहां पर, समझ गए। अब यहीं पर यही काम कीजिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी
तय करने में कितना समय लगता है, दोनों में समय निकालना है आपको, तब यहां पे तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना समय अब लग रहा है इसमें, कहोगे सर अभी भी सूत्र वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो लगा दीजिए सूत्र, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी तो 132 किलोमीटर ही है, लेकिन चाल अब की जो है वो हो गई है x+11 घंटे। इतना समझ में आएगा नहीं आया बताओ भाई, बहुत ही छोटा सवाल और समझदारी वाला है, इतना समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बस यहां पर एक छोटी सी लैंग्वेज यूज कर देना है, प्रश्नानुसार। अब इन्होंने क्या बोल रखा था, अगर सवारी गाड़ी से जाएंगे और एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जाएंगे तो बारी बारी भाई दोनों से गए और चेक किया तो क्या पता चल रहा है कि कितने समय घंटा कम लग रहा था, 1 घंटा कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है। इसका मतलब ये सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बीच में जो समय आया है उसका अंतर कितना है, 1 घंटे का है ना। वो पहले पहुंची वो बाद में पहुंची, 1 घंटे का अंतर है, अंतर मतलब घटा देंगे। तो लिखना प्रश्नानुसार, क्या लिख दोगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो कहोगे सर ये आ रहा होगा हमारा, कौन समय ज्यादा है कौन कम बता सकते हो, इसमें चाल ज्यादा है, नीचे वाले में चाल ज्यादा है तो समय कम लगा होगा, जाहिर सी बात है। यहां चाल कम है, इसका मतलब समय ज्यादा लगा होगा। तो बड़े वाले समय से घटा देंगे छोटे वाले समय को, और कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का लिख दिया। अब आगे देखो सॉल्व करना है, 132 कॉमन ले लो, ये 1/x बचेगा, -1/x+11 बचेगा, और ये बराबर में 1 है। 132 लिखिएगा, ये x+11 इस तरफ गुणा हो जाएगा, -x आएगा, बटे में ये गुणा होगा, x² + 11x बन जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहां पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बताओ, कहोगे सर यहां पर 132 × 11 कर लेंगे, तो कर दीजिए 11 दूनी 22, 11 33, 33 2 35, 11 कम 11, 11 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 52 हो गया, मतलब 1452 बोल सकते हो आप। x² + 11x है बराबर क्या है, 1 है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर गुणा होगा, x² + 11x आ जाएगा, कितना आएगा, x² + 11x, और देखिए ये वाला प्लस में है ना, अभी फिलहाल लिख देता हूँ, आप लोग ना कहते हो सर आप ज्यादा डायरेक्ट कर देते हो, 1452 आ गया, या यहाँ पर देखा जाए तो x² + 11x होगा, -1452 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक, इतना केवल आपको समीकरण बनाना। जब गुणनखंड सिखा दूंगा तो इन प्रश्नों का गुणनखंड जरूर कर लेना, ठीक है, जितने करवाए यहाँ पे पांचों के पांचों, ठीक है, उनको जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हो चुका है, चलता हूं, आपको मिलता हूं अगली प्रश्नावली के साथ में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।